In this video, we will discuss about Gauss theorem from electrostatics. और Gauss theorem को समझने से पहले we have to understand the two terms area vector और electric flux. First of all, area vector. Basically, we know that area is multiplication of length and breadth. So for us, it is a scalar quantity. But to solve some problems in physics, we have to consider this area as vector. Vector means which have magnitude as well as directions. So what about the direction of area? The direction of area is taken to be outward normal. Okay? तो कोई भी एरिया है वो स्केलर होता है, बट अगर मैं उसको एक वेक्टर क्वांटिटी में कन्वर्ट करती हूँ, आई हैव टू टेक द डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल. एंड हाउ it will be represented? Suppose ds the area vector, this is the magnitude and this is the direction outward normal. And the second term जो हमें समझनी है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉसिंग द सरफेस नॉर्मली. दिस वर्ड is very important. Normally means at normal, means at 90 डिग्री. तो हमारे पास एक सरफेस है, एक एरिया है, और उसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही हैं, और अगर वो उसको नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं और उसके नंबर को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं. ये नहीं है कि ये सपोज़ ये एरिया है और यहाँ इसमें से लाइंस जो है आप बना दो. नहीं, सपोज़ दिस इज़ द एरिया, तो ये इस तरीके से जो है ऐसे ही, दिस इज़ 90 डिग्री, तो ये एरिया एंड दिस इज़ द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो जो नॉर्मली उसको जितने नंबर क्रॉस करते हैं वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है. एंड स्केलर क्वांटिटी है ये, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है. सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड जनरली रिप्रेजेंटेड बाय फाई. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली एक्सप्लेन करते हैं. सपोज we have area and these are the electric lines of force. See, I have drawn this ds area vector making an angle theta with the e. ठीक है, सो इस e की जब मैं इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में बात करूँगी, हमें पता है कि जब भी मैं वेक्टर को रिजॉल्व करती हूँ दो कंपोनेंट्स में, तो हमारे पास जाएगा एक कॉस थीटा कंपोनेंट, एक साइन थीटा कंपोनेंट. तो यहाँ पे मेरे पास कौन सा आ रहा है? कॉस थीटा कंपोनेंट आ रहा है, एंगल के साथ आ रहा है. तो जो मेरे पास फ्लक्स होगा वो जो होगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उस एरिया में से कितनी क्रॉस हो रही है. अब ई एन जो है वो ई कॉस थीटा है, डी एस एज इट इज़ है. वी नो डैट जब मैं कॉस थीटा को एलिमिनेट करूँगी, मेरे पास ये एक्सप्रेशन डॉट में कन्वर्ट हो जाएगा. इट मीन्स डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस. दिस इज़ द स्मॉल फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फॉर कंप्लीट हम क्या करेंगे? हम इंटीग्रेट करेंगे ओवर द क्लोज सरफेस. रिमेंबर इट, ओवर द क्लोज सरफेस. फॉर द ओपन सरफेस दिस टर्म इज़ नॉट सिग्निफिकेंट. जब यूनिट की बात करेंगे, यूनिट बन रही हैं न्यूटन पर कूलम इसकी होती है, एरिया की मीटर स्क्वायर होती है, तो यूनिट मेरे पास बनती है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अब हमारा टॉपिक आता है गॉस थ्योरम. व्हाट इज गॉस थ्योरम? गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द टोटल फ्लक्स enclosed by a surface is equal to 1 by epsilon naught times the total charge enclosed in the surface. कि मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, उसमें क्यू चार्ज है. अब इसमें से का जो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग द एरिया नॉर्मली, वो किसके इक्वल होगा? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन द सरफेस. ठीक है, अब फ्लक्स का मैंने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ निकाला है, डेट इट इज़ इक्वल टू द लाइन इंटीग्रल ओवर द क्लोज पाथ. हाउ वी विल रीड इट? लाइन इंटीग्रल over the closed path of E dot ds is equal to q by epsilon naught. Now about the proof.
सपोज आई हैव अ सरफेस, यहाँ पे चार्ज Q एनक्लोज्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की डायरेक्शन बना दी, ds एरिया वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करती हूँ तो हमें पता है 1/4πε0 क्यू बार इनटू अ यूनिट वेक्टर r। ये फार्मूला हम जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के स्टार्टिंग के चैप्टर्स में कर चुके हैं, वहाँ से डायरेक्टली ये उठाया गया है, ठीक है। नाउ फ्लक्स डी फाई कैलकुलेट करेंगे, इट इज़ इक्वल टू ई डॉट डी एस, ई की वैल्यू एज इट इज़ पुट की, नाउ डॉट डी एस। जब मैं इसको ओपन करूँगी सिर्फ इस टर्म को, दिस इज़ कांस्टेंट, इट विल कम आउट, इसका मैग्नीट्यूड डी एस। अब आर डॉट एन, डी एस को डी एस इंटू अ यूनिट वेक्टर एन राइट डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास ये बचा, यहाँ से 1/4πε0 Q/r² ds, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1, इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 एंड द cos 0 डिग्री। Now to understand that why the angle theta is 0 here. Direction of electric field is outward normal. Direction of area vector is outward normal. दोनों ही इस सरफेस के 90 डिग्रीज पे हैं, तो उन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री. That's why I have written cos 0 degree and cos 0 so make a cos theta is equal to cos 0 degree means theta is equal to 0 degree, and cos 0 we all know that cos 0 is 1. Now we left with 1/4πε0 Q/r² ds. This is the d phi, small electric flux. For complete, what will we do? We will integrate over the closed surface. Let's do it. 1/4πε0 Q/r² constant, इंटीग्रेशन ओवर द closed पाथ ऑफ ds. वेरिएबल एरिया ही है यहाँ पे. अब ये एक स्फेरिकल सरफेस है और यहाँ पे जो है अगर मैं ds को इंटीग्रेट करती हूँ तो मेरे पास जो आएगा रिज़ल्ट वो आएगा 4πr² सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर. नाउ 4π cancelled out, r² cancelled out, and we left with phi is equal to Q/ε0. We are left with only this term, and this is our Gauss theorem, that the total electric flux associated with the closed surface is equal to 1/ε0 times the total charge Q enclosed in the surface. And last one important thing, वो सरफेस जिसके ऊपर गॉस थ्योरम वैलिड होती है उसको हम गॉसियन सरफेस कहते हैं. Is it clear? So Gaussian surface, and this is all about the Gauss theorem.